प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए द्वितीय वर्ष इतिहास के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत मुगल कालीन उद्योगों के विषय में चर्चा करेंगे। वस्त्र उद्योग यह प्राचीन उद्योग था तथा मुगल काल में सबसे बड़ा उद्योग था। इसका विस्तार संपूर्ण देश में हुआ। इसके मुख्य केंद्र बंगाल, गुजरात, बनारस, उड़ीसा और मालवा थे। मुगल काल में सूरत, काम्बे, पटना, बुरहानपुर, दिल्ली, आगरा, लाहौर, मुल्तान, ठट्ठा आदि नगर भी विशेष प्रकार के कपड़े तैयार करने के लिए प्रसिद्ध हो गए थे। नए प्रकार के कपड़ों में बैरामी, शानबफ, शीरीबफ और कत्तने रूमी की शुरुआत हो चुकी थी। ढाका में बनी मलमल पूरे विश्व में अपनी बारीकी के लिए प्रसिद्ध हो चुकी थी। इसकी श्रेष्ठता को देखकर सभी विदेशी यात्री आकर आश्चर्यचकित हो जाते थे। सोनार गांव में अति उत्तम प्रकार की मलमल तैयार की जाती थी। इसके एक टुकड़े की कीमत 4,000 रुपये तक होती थी। उत्तम प्रकार की मलमल को बड़े सुंदर नाम दिए गए थे, जैसे मलमल खास, सरकार आली, आब रमान, शबनम आदि। ढाका में करघों पर तैयार किए गए कपड़े सबसे अधिक महंगे होते थे। समाना, सुल्तानपुर उत्तम वस्त्रों के लिए विख्यात थे। जौनपुर तो आज भी उत्तम प्रकार की दरियों के लिए विख्यात है। कालीकट के सिरौंज के कपड़े इतने बारीक होते थे कि उसे पहनने पर आज भी आदमी नंगा दिखता था। कासिम बाजार, मालदा, मुर्शिदाबाद, पटना, कश्मीर, बनारस रेशम उद्योग के प्रमुख केंद्र थे। गुजरात में रेशम उत्पादन नहीं होता था, किंतु रेशम की बुनाई का काम अच्छा होता था। रेशम से रेशमी, सुनहले सोने तथा चांदी मढ़े सूत्रों से सूरत में दरियाँ तैयार होती थी। गुजरात में किमखाब, बदला कुर्ता, कशीदाकारी के वस्त्र, किनारी, चांदी तार आदि के लिए प्रसिद्ध था। असम भी रेशमी कपड़ों के लिए प्रसिद्ध था। दक्षिण में कोयम्बटूर के निकट रेशम उत्पादन का बड़ा केंद्र था। ऊन उद्योग के अंतर्गत काबुल, कश्मीर, पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर, जैसलमेर तथा बीकानेर आदि शहर ऊन तैयार करने के प्रसिद्ध केंद्र थे। उत्तम प्रकार की ऊन तिब्बत से आती थी। कश्मीर के शाल बहुत मुलायम और गर्म होते थे। कश्मीर में ऊनी वस्त्र एवं कम्बल भी तैयार होते थे। लाहौर, आगरा, पटना में भी बड़े स्तर पर शॉल बनते थे। बुरहानपुर, जौनपुर तथा अमृतसर में ऊनी वस्त्र उद्योग खूब फल फूल गया था। रंगाई उद्योग भी खूब विकसित था। लाहौर उसके आसपास पर्याप्त मात्रा में नील का उत्पादन होता था। दिल्ली सूती वस्त्र रंगने में विशेष रूप से बांधनों की रंगाई के काम के लिए प्रसिद्ध था। बैना तथा समीपवर्ती क्षेत्रों में रंगाई का काम अति उत्तम माना जाता था। दूसरे दर्जे की उत्तम रंगाई गुजरात में सरखेज तथा गोलकुंडा में की जाती थी। रंगाई के अन्य महत्वपूर्ण केंद्र आगरा, लखनऊ, अहमदाबाद, फर्रुखाबाद तथा मछलीपट्टनम थे। बंगाल में ढाका तथा कासिम बाजार कपड़ा रंगाई के मुख्य केंद्र थे। मुगल काल में धातु उद्योग के अंतर्गत लोहा, तांबा, पीतल, सोना, चांदी, जस्ता आदि विभिन्न धातुओं का बड़े स्तर पर प्रयोग होता था। लोहे का उपयोग धारियाँ, तलवारें, हथियार और बर्छे बनाने में होता था। सर्वोत्तम इस्पात का उपयोग तलवारों और बर्छों के निर्माण में होता था, जिनकी अरब तथा फारस के देशों में बड़ी मांग थी। श्रीनगर, लाहौर, आगरा, मुल्तान, वजीराबाद, बड़ौच, ढाका, चटगांव में नावें, रथ तथा लकड़ी की कई प्रकार की सामग्री बनाई जाती थी। जहाज़ों के निर्माण को विशेष प्रोत्साहन नहीं था, फिर भी लाहौर, वजीराबाद, कोरोमंडल तट पर मडापल्लम तथा नसीपुर में मालवाहक जहाज़ों का निर्माण उनकी मरम्मत होती थी। कागज उद्योग के अंतर्गत अमीर खुसरो ने कोहरे तथा रेशम भांति शमी तथा सीरियन कागज के दिल्ली में बनाए जाने का उल्लेख किया है। चीनी यात्री मा हुआ ने सुल्तान गयासुद्दीन आजम शाह के काल में बंगाल का भ्रमण किया था। वृक्ष की छाल से सफ़ेद चमकीले कागज के उत्पादन का उल्लेख किया है। कागज निर्माण के मुख्य केंद्र पटना, दिल्ली, राजगीर, शहजादपुर, सियालकोट, मानसिंगिर, खरपुरी में थे। सर्वोत्तम कागज कश्मीर, लाहौर तथा आगरा में बनता था। शाही कारखाने भी कागज का उत्पादन करते थे। चमड़ा उद्योग के अंतर्गत जूते, चमड़े के जैकेट, तंबू, घोड़ों के लिए काठी, लगाम, तलवार के लिए म्यान, ढाल, सामान रखने के थैले, चटाई, मशक, बैलगाड़ियों के पर्दे आदि के लिए चमड़े की मांग रहती थी। बंगाल में चमड़े का उपयोग विदेशों को निर्यात किए जाने वाली चीनी की पैकिंग में किया जाता था। सिंध में बने चमड़े के सामान उत्तम माने जाते थे। दिल्ली में भी संपन्न चमड़ा उद्योग स्थापित था। कम्बे चप्पलों के लिए प्रसिद्ध था। गुजरात सोने चांदी से कढ़ी चमड़े की चटाइयों के लिए प्रसिद्ध था। वहाँ चमड़े की वस्तुएं बड़ी मात्रा में बनती थी। असम के जंगलों में सांडों तथा हिरणों की बहुतायत से चमड़ा उद्योग विकसित अवस्था में था। पश्चिमी राजस्थान में भी चमड़े की युद्धोपयोगी एवं घरेलू उद्योग की उपयोग की सामग्री बनती थी। चीनी की खपत देश भर में प्रचुर मात्रा में होती थी, इसलिए चीनी उद्योग भी विकसित अवस्था में था। चीनी गन्ने से तैयार की जाती थी, जो लाहौर से आगरा तक के समस्त क्षेत्र में तथा बंगाल, अजमेर और मालवा तक विस्तृत बहुत बड़े क्षेत्र में पैदा की जाती थी। उत्तम प्रकार की चीनी लाहौर, दिल्ली, बयाना, कालपी, पटना तथा आगरा में बनाई जाती थी। पटना में बनने वाली चीनी बंगाल को निर्यात की जाती थी।
मिट्टी के खिलौने व बर्तन उद्योग के अंतर्गत बुरहानपुर, वेल्लोर, कुंभकोणम, महरई चमकीले बर्तनों के लिए प्रसिद्ध थे। दिल्ली, लखनऊ और कश्मीर इस उद्योग के मुख्य केंद्र थे। मिट्टी के मूर्तियां, खिलौने बनाने का उद्योग औरंगजेब के समय में लगभग बंद हो गया। इसका कारण इस्लाम का प्रसार था। इसमें आदमी तथा जानवरों के बुत एवं चित्र बनाने का निषेध था। कृषि आधारित उद्योगों के अंतर्गत नारियल, गिंगली, तिल तथा अंडे के बीज से तेल निकालने के उद्योग विकसित अवस्था में थे। खुशबूदार तेल, इत्र, मसाले, दवाएं, शरबत आदि भी बनते थे। नूरजहां ने इत्र व खुशबूदार तेल बनाने के क्षेत्र में कई नए प्रयोग किए। मूंज की रस्सी बनाकर उससे चारपाइयाँ, चटाइयाँ बुनी जाती थीं। सिरकियों से चटाइयाँ, टट्टियाँ बनाई जाती थी। खस की टट्टियाँ भी बड़े पैमाने पर बनती थी। अन्य विविध उद्योगों के अंतर्गत मुगल काल में पत्थर पर नक्काशी करने, कांच की बोतलें बनाने तथा जालीदार झरोखे एवं खिड़कियाँ तैयार करने के काम बड़े स्तर पर होते थे, जो बादशाहों और अमीरों के मकानों में काम आते थे। कश्मीर लकड़ी के विभिन्न उत्पादों के लिए प्रसिद्ध था। बैंत एवं बांस से टोकरी, चटाई, छतें तथा झोंपड़ी बनाने तथा सजाने का काम होता था। बंगाल तथा उड़ीसा में लाख पैदा होता था। इससे स्त्रियों के कंगन, कड़े तथा बच्चों के खिलौने बनाए जाते थे। इसका मुख्य उद्योग गुजरात में था। हाथी दांत काम करने वाले जड़ऊ तथा अन्य प्रकार के वस्तु बनाने में बड़े निपुण थे। इनमें कड़े, कंगन, शतरंज के पट्टे, शतरंज के मोहरे मुख्य थे। दिल्ली तथा पूर्वोत्तर मुल्तान इस कार्य के लिए प्रसिद्ध थे। देश के विभिन्न भागों में विभिन्न प्रकार के आभूषण बनाने, उन पर मीनाकारी तथा पच्चीकारी करने का काम बड़े पैमाने पर होता था। विदेशी यात्री नूनीज ने 1509 से 29 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य का भ्रमण किया था। उसने लिखा है कि भारत में हाथी दांत के गुटके बनाए जाते थे, जिन पर सोने की पच्चीकारी की जाती थी। प्रिय विद्यार्थियों, आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।